ज्ञानवापी मामले पर 31 जनवरी को वाराणसी की अदालत से आए एक बड़े फैसले के बाद ज्ञानवापी परिसर में मौजूद व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू हो गई। आदेश आने के बाद आधी रात में ही हिंदू पक्ष ने वहां पूजा अर्चना की। शंख और घंटे की ध्वनि के बीच हर हर महादेव का जय घोष होने लगा। काशी हर हर महादेव की जयकारे से गूंज उठा। 31 सालों के बाद यहाँ के लोगों को पूजा पाठ करने का अवसर मिला है, इसलिए हिंदू पक्ष के लिए यह फैसला बहुत बड़ा है। इस वजह से श्रद्धालुओं में उल्लास और उत्साह का माहौल है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पूजा पाठ करने के लिए पहुँचे हुए हैं। कोर्ट ने ज्ञानवापी के जिस व्यास जी तहखाने में पूजा करने की इजाजत दी है, वह तहखाना काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अंदर ही है। इस तहखाने की ऊंचाई 7 फीट के करीब है। यहाँ अंदर भगवान शिव, गणेश, कुबेर, हनुमान के विग्रह हैं। इस वजह से हिंदू पक्ष के लिए इस तहखाने का काफी महत्व है। इन्हीं मूर्तियों की पूजा के लिए जिला अदालत ने हिंदू पक्ष को यह तहखाना सौंप दिया है। ज्ञानवापी परिसर में पूजा पाठ का आज दूसरा दिन था। तहखाने में पूजा कर लौटे श्रद्धालुओं में कैसा उत्साह है, ये आप देख लीजिए। आज प्रातः 3:30 बजे के बाद मंगला आरती के बाद आम दर्शनार्थियों के लिए खोल दिया गया था। हम लोग मंगला आरती के बाद हम लोग दर्शन करके अभी निकल रहे हैं और बहुत दिव्य दर्शन है, बहुत आनंदमयी है। कितना अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। उसकी अनुभूति नहीं की जा सकती। आनंद की अनुभूति बहुत अच्छा लगा। और आज दूसरा दिन है और उसी में हम लोग शामिल होने आए हुए थे और प्रतिदिन आते हैं, लेकिन आज आनंद आ गया, बहुत आनंद आ गया। राम जासवा श्री काशी विश्वनाथ नेवरी भक्त मंडल के अंतर्गत हम लोग डेली आते हैं और कल से जो है हम लोग आदि विश्वेश्वर का जो है मंगला आरती भी देख रहे हैं। बहुत आनंदमय रहा है। मैं सबसे पहले यहाँ के जिला प्रशासन को और मंदिर प्रशासन को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, जो इतनी अच्छी व्यवस्था किया हुआ है। नित्य के भांति हम लोग डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे दर्शन करते हैं, मगर जब से ये व्यास जी के तहखाने में शंभू मिले हुए हैं, उनका हम लोग 3:30 बजे मंगला आरती के बाद हम लोगों ने दर्शन किया और सुचारू रूप से दर्शन चल रहा है। कोई भी अमन सौहार्द का माहौल भी बना हुआ है और काशी हमारा बम बम बोल रहा है। तो उत्साह है, बहुत उत्साह है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मेरा नाम शुभम मिश्रा है। हम लोग का ये जो ग्रुप है श्री काशी विश्वनाथ नेमी भक्त मंडल के अंतर्गत सब लोग आते हैं, जो प्रतिदिन आज से नहीं कई सालों से हम लोग सुबह 4 बजे नित्य दर्शन करते हैं। दावा किया जाता है कि व्यास जी के तहखाने में 1551 से ही व्यास परिवार यहाँ पूजा पाठ करता था। हालांकि 1993 में यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव सरकार ने इसे बंद करने का आदेश दिया था, लेकिन अब पूजा पाठ की अनुमति मिल गई है। इस पर व्यास परिवार के सदस्य जितेंद्र नाथ व्यास ने बेहद खुशी जाहिर की है और उन्होंने क्या कहा है, ये जानिए। पूजा हुई समझ लीजिए 12 साढ़े 12 बजे से 1 बजे करीब तक हुई पूजा। उसके बाद जो वहाँ पर मुथा जैन थे अधिकारी, जो जिस कमिश्नर के थे और जीएम साहब थे और मंडलायुक्त थे और ट्रस्ट के पुजारी थे 4-5 जो है, और मंदिर के अधिकारी थे, ये सब लोग वहाँ पर। पूजा का विधान क्या रहा? क्योंकि कहा यह जाता है कि पहले शुद्धिकरण के साथ उसके बाद जो आगे पूजा पाठ हुई, तो उसमें कौन कौन से देवी देवताओं की पूजा पाठ हुई? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो दीवारों पर जो चित्र अंकित थे उनकी पूजा पाठ पहले हुई है। हाँ, तो जो वहाँ पर दीवार में बने हुए कमल का फूल है, जैसे हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई है, तो उन सबों का जो है पूजन उजन हुआ। अच्छा छिड़का गया, फूल में छिड़के गए। फिर उसके बाद जो है पूजन मूर्तियों का जो है हुआ। 31 साल बाद आप लोग को पूजा पाठ का फिर से अधिकार मिला है, क्या कहेंगे? कितना भावुक कर देने वाला ये पल है? हम लोग को तो बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग को वहाँ जाने के बाबा के सानिध्य हम लोग को प्राप्त हुआ, और ये हमारी पूर्वजों की बहुत बड़ी जो है उपलब्धि है। और जी बिल्कुल, तो बिल्कुल दिनेश, इनकी भावनाएं आप देख सकते हैं कि 31 सालों का संघर्ष था। अंग्रेजी शासन काल में मंदिर और मस्जिद पर कब्जे को लेकर यहाँ दंगे हुए थे। 1819 में दंगे के बाद वाराणसी के मजिस्ट्रेट ने तहखाना हिंदुओं को सौंपने का आदेश दिया था। अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमानों के बीच होने वाले दंगे को रोकने के लिए एक हल निकाला। उन्होंने परिसर में ऊपर का हिस्सा मुसलमानों को और नीचे का हिस्सा हिंदुओं को दे दिया। पास में ही रहने वाले व्यास परिवार को यहाँ पूजा पाठ का अधिकार मिला था, जो बाद में छीन लिया गया। हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन का मानना है, जब किसी का अधिकार छीन लिया जाता है उसके साथ न्याय जरूर होता है। बहुत अच्छी बात है और लाखों करोड़ों हिंदुओं के अरमान पूरे हुए हैं।
वो पूजा जो 93 तक चल रही थी वो पुनः प्रारंभ हुई है। व्यास जी का तहखाना शुरू से हमेशा से मंदिर टूटने के बाद भी वहाँ पूजा पाठ चलती रही है। वो व्यास जी के कब्जे में था। 1993 में मुलायम सिंह सरकार ने जबरदस्ती उनको बाहर कर दिया और पूरे एरिया में बैरिकेडिंग कर दी गई, इसलिए वो पूजा बंद हो गई। इसके साथ साथ जो वहाँ पूजा बैरिकेडिंग के पहले विभिन्न स्थानों पर हो रही थी, 6-7-8 स्थान थे जहाँ पूजा हो रही थी, वो पूजा ही बंद हो गई। तो आज ये पहला कदम था और कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया, आदेश दिया, जिससे हिंदू जनता को न्याय मिला है। और मुझे उम्मीद है कि आज का ये जजमेंट जो है ये मील का पत्थर साबित होगा। दूसरा मैं भी बतला दूं कि जिस तरह से आज हिंदू जनता में उत्साह है वहाँ जाकर पूजा करने को देखने लायक है। और मैं सभी हिंदू जनता से अपील करता हूँ कि वह ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाएं, शांतिपूर्वक पूजन करें, दर्शन करें, प्रसाद लो, चले आवें। किसी प्रकार का कोई अपनी घटना न करें और किसी प्रकार से किसी से कोई क्लैश न करें। को मैं स्पष्ट कर दूं कि मुस्लिम से कोई क्लैश नहीं है। उनका जाने का रास्ता सीढ़ी से अलग है और ये जगह नंदी जी के सामने, इसका रास्ता श्री काशी विश्वनाथ मंदिर से होकर है। इसमें किसी प्रकार की क्लैश की कोई संभावना नहीं है और सब संयम बना रखिए। पूजा हो रही, पूजा होती रहेगी और मुझे उम्मीद है कि पूजा अनिवार्य चलती रहेगी, क्योंकि जो पिछले 31 साल का व्यवधान हुआ है अब उसको तो हम पूरा नहीं कर सकते हैं, पर अब व्यवधान ना हो ऐसी हमारी कोशिश होगी। और ये स्थान पर जो तथाकथित मस्जिद के तहखाने में है, ये तो मतलब दाहिना भाग जो है ये तो मेन स्थान है जहाँ पर पुजारी व्यास जी बैठते थे। हमारे परंपरा में व्यास जो है व्यास गद्दी की मान्यता है और वो व्यास गद्दी सामने दिख रही है और पुनः स्थापित हो गई। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो आपको सफलता मिली है ये सफलता बनी रहे और सब लोग मिलकर पूजा कीजिए, वो कायदे से पूजा कीजिए। और देखिए, जब अधिकार किसी को छीना जाता है तो सृष्टि का नियम है कि न्याय जरूर मिलता है। मेरा मानना है कि कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि अब अधिकार छीन लिया जाए वो लौटे ना। ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू होने से मुस्लिम पक्ष को आपत्ति है और मुस्लिम पक्ष ने जिला अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। पहले मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए हाई कोर्ट जाने को कहा। मुस्लिम पक्ष ने आज बंद का आह्वान किया है और दुकानें बंद करने की अपील की है। जुमा होने की वजह से काशी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई है। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आशुतोष सिंह। ज्ञानवापी को लेकर अंजुमन इंतजामिया कमेटी यानी मुस्लिम पक्ष के बंद के ऐलान के बाद से वाराणसी में इस वक्त चौकसी बढ़ा दी गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर और उसके आसपास का जो पूरा इलाका है वो इस वक्त पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है और इसकी जो सीधी तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम चौक इलाके में मौजूद हैं और यहाँ से बमुश्किल से 50 मीटर की ही दूरी पर काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी परिसर है। और ऐसे में यहाँ पर आप किस तरीके से जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं वो आप देखिए कि 50 मीटर की दूरी के पहले ही यहाँ पर जो बैरिकेडिंग्स है वो कर दी गई है ताकि श्रद्धालुओं के अलावा जो अन्य किसी तरीके के जो अराजक तत्व हैं वो न जा सके। और यही नहीं, मीडिया कर्मियों को भी यहाँ से अब आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी गई है। दरअसल आज चूंकि जुमे की नमाज अदा की जाएगी, हजारों की संख्या में जो नमाजी हैं वो घरों से बाहर निकलेंगे, नमाज अदा करेंगे। लेकिन जिस तरीके से अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से बनारस बंद का ऐलान किया गया है उसके मद्देनजर वाराणसी में खासी चौकसी बरती जा रही है। चूंकि प्रशासन को इस बात की आशंका है कि कुछ उपद्रवी तत्व शहर की जो फिजा है उसको बिगाड़ सकते हैं, अमनो अमान को खतरे में डाल सकते हैं। ऐसे में स्थानीय प्रशासन नहीं चाहता है कि किसी तरीके का कोई खलल पड़े और यही कारण है कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के अलावा जो पीएससी के साथ साथ जो स्थानीय पुलिस के जवान हैं उनकी तैनाती भारी संख्या में की गई है। सिर्फ वाराणसी नहीं बल्कि आसपास के जिलों से भी जो फोर्स है वो बुलाई गई है। इसके अलावा जो मुस्लिम इलाके हैं वहां पर खासी सतर्कता बरती जा रही है। जो खुफिया तंत्र हैं उनको सक्रिय किया गया है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी निगरानी की जा रही है कि ताकि कोई किसी तरीके की अफवाह न फैला सके।
इसके पहले हम देख चुके हैं कि जब कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हो रही थी तो उस दौरान ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर हजारों की संख्या में जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो निकल आए थे। उन्होंने एक तरीके से अपनी ताकत की नुमाइश की थी और इस बार ऐसी स्थिति न आए इसके मद्देनजर अभी प्रशासन ने खासी सतर्कता बरती है। और बताया ये जा रहा है कि चूंकि जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय के अंदर तहखाने में पूजा पाठ को लेकर जो विरोध है, जो गुस्सा है, वो उनके चेहरे पे साफ तौर पे नजर आ रहा है। वाराणसी के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश के जो तमाम जिले हैं वहां पर भी कुछ इसी तरीके से गुस्सा है लोगों में। तो ऐसे में किसी तरीके की कोई खलल न पड़े अमनो अमान में, इसके मद्देनजर वाराणसी प्रशासन विशेष तौर पे चौकस नजर आ रहा है। हालांकि कोर्ट के फैसले के बाद ज्ञानवापी के अंदर व्यास तहखाने में नियमित पूजा की खबर ने हिंदू पक्ष में उत्साह का माहौल भर दिया है और देश भर से यहाँ श्रद्धालुओं का आना भी शुरू हो गया है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।